गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 264 है यूपीपीसीएस के लिए। प्रैक्टिस हम अंतिम क्षणों में करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 264 तक पहुँच सकते हैं। और इस सीरीज़ की आप PDF प्राप्त कर सकते हो सारे टेस्ट का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का 11वां महानिदेशक चुना गया? किसको? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक किसे चुना गया? गिलबर्ट एफ हाउंगबो, ऑप्शन नंबर ए। तो 25 मार्च 2022 को टोगो के गिलबर्ट एफ हाउंगबो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक चुने गए और उनका जो कार्यकाल है वह अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा और वह इस पद पर चयनित होने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। थोड़ा ILO के बारे में यदि हम देखें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल सदस्य देश 187 हैं इसमें, और जेनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एक विशिष्ट संस्था है ILO। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ष 2022 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? मार्च में मनाया गया। ये कब? ये मनाया गया 26 मार्च को। तो 26 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर 2022 मनाया गया और मुख्य विषय क्या था इसका? शेप आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को आकार दें। ठीक है। अर्थ आवर जो है वो WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है मार्च में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? व्यक्तियों तथा विभिन्न समुदायों को ऊर्जा की खपत कम करने हेतु प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस से संबंधित कुछ कथन है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 25 मार्च 2022 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई। यह दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा नदी डॉल्फिन। एक दिवस मनाने की शुरुआत की है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? ये 5 अक्टूबर को हर साल। तो करेक्ट हैं ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट। 2010 में ही डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 18 मई को। फिलहाल डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य है डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। नंबर 4 पर आ जाइए। मार्च 2022 में कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? यह है ऑस्ट्रेलिया के उपकप्तान स्टीव स्मिथ। तो 24 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलियाई उपकप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने यह उपलब्धि जो है लाहौर में पाकिस्तान के विरुद्ध तीसरे टेस्ट मैच में हासिल की। और स्मिथ से पहले जो है क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड था वो श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम था, अब हो गया है स्टीव स्मिथ के नाम। पांचवा प्रश्न है, 24 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व क्षय रोग दिवस यानी TB दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस की मुख्य थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। द क्लॉक इज टिकिंग, पुरानी हो गई है ये। ठीक है, इस बार 2022 की थीम है TB को समाप्त करने हेतु निवेश करें, जीवन बचाएं। TB को समाप्त करने हेतु निवेश करें, जीवन बचाएं। तो 24 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया। इसकी थीम क्या है? TB को समाप्त करने हेतु निवेश करें, जीवन बचाएं। इन्वेस्ट टू एंड TB, सेव लाइव। उद्देश्य क्या है? TB से संबंधित समस्याओं और समाधान के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और दुनिया भर में इसके नियंत्रण के प्रयासों का समर्थन करना। देखिए, यह दिवस जो है वर्ष 1982 में क्षय रोग के बेसिलस नामक जीवाणु की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसकी घोषणा की थी इस दिवस की, और उन्होंने TB का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज कर ली के उपलक्ष्य में जो है दिवस मनाया जाता है। नाम क्या है इनका? डॉक्टर रॉबर्ट कोच।
तो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है ये, ठीक है, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे होता है टीबी। छठा प्रश्न है 21 मार्च 2022 को नीति आयोग के द्वारा 5वीं वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। आपको बताना है कि इस वर्ष कुल कितनी महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। नंबर में याद रखिएगा, कितनी महिलाएं हैं? 75 महिलाएं हैं, ठीक है। तो 5वां वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 में 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। नंबर 7 पर आ जाइए। 17 मार्च 2022 को दूसरा इंडिया सुरक्षा संवाद कहाँ आयोजित हुआ? भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने इसमें हिस्सा लिया, जकार्ता में हुआ ये। तो देखिए 17 मार्च 2022 को दूसरा भारत इंडोनेशियाई सुरक्षा संवाद 2022 जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता इंडोनेशियाई गणराज्य के राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री मोहम्मद महफूद और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 14 मार्च 2022 को कहाँ पर देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया? हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में पहली है। कहाँ किया गया? कर्नाटक के बेंगलोर में। तो 14 मार्च 2022 को कर्नाटक के बेंगलोर में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया और इसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से 230 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय के साथ जो है स्थापित किया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। 12 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य नई सहकारिता नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? देश की राजधानी नई दिल्ली में। तो 12 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य नई सहकारिता नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में और इस सम्मेलन का उद्घाटन गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, एक पुस्तक है ये और पुस्तक है द मोंक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर के लेखक कौन हैं? फिर से सुन लीजिएगा। द मोंक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर के लेखक हैं शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। तो दिसंबर 2021 में पुस्तक द मोंक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर का विमोचन किया गया और इस पुस्तक के लेखक हैं शांतनु गुप्ता, ठीक है। इस पुस्तक में कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास जैसे विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में राज्य को बदल दिया का उल्लेख है, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसे की उन्होंने। और पुस्तक में योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड में जन्म से लेकर नाथपंथी संत बनने तक तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तक की यात्रा जो है रेखांकित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है ये यूपीपीसीएस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। एक पुस्तक है सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स के लेखक कौन है? इस पुस्तक में जो है कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के पक्ष में, ठीक है, इसके सलमान खुर्शीद हैं, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो इस पुस्तक में जो है अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस मंत्री सलमान खुर्शीद हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन 25 अक्टूबर 2021 को किया गया और नवंबर 2021 में पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स का जो है विमोचन किया गया। दो चीज़ याद रखनी है आपको, इस पुस्तक के लेखक का नाम और है क्या इस पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसने लिखी है? द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन लिखी है प्रोफेसर बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। तो 11 अक्टूबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक
द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन का लोकार्पण किया। और यह पुस्तक लिखी है प्रोफेसर बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। एक पुस्तक है योग सचित्र, इसके लेखक कौन है? योग सचित्र के लेखक हैं धर्मवीर सिंह महिदा। तो 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग निदेशालय ने पुस्तक योग सचित्र के संशोधित संस्करण को जो है वो पुनः प्रकाशित किया है। और इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ धर्मवीर सिंह महिदा हैं। और हिंदी में लिखित इस पुस्तक में योग के 8 अंगों जो कौन कौन से हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका उल्लेख है। और ये आपको याद भी होना चाहिए सीक्वेंस में। एक पुस्तक है नेहरू तिब्बत और चीन, किसने लिखी है ये? नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक किसकी है? यह है अवतार सिंह भसीन। तो मई 2021 में पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक अवतार सिंह भसीन है। और इस पुस्तक में वर्ष 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। पुस्तक इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 17 मार्च 2021 को सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कुमार ने पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी का विमोचन किया। इस पुस्तक का प्राकथन किसने लिखा है? तो 3 बातें यहाँ हो सकती हैं कि बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी का विमोचन किसने किया? सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने। और पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कुमार ने किया। कब किया? 17 मार्च 2021 को, यानी पिछले साल की बात है। अब इस पुस्तक का प्राकथन किसने लिखा है और यह पुस्तक लिखी किसने, इसका लेखक कौन है? ठीक है, तो बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी के लेखक हैं NK सिंह और नरेंद्र कुमार। ये दोनों लेखक हैं, राइटर हैं। और इस पुस्तक का प्राकथन लिखा है अरुण प्रकाश ने। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? जनरल बिपिन रावत और दीपक कुमार ने। तो 17 मार्च 2021 को सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पूर्व सेना प्रमुख दीपक कुमार ने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ में पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार। और इस पुस्तक का प्राकथन लिखा है पूर्व सेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? कछुआ जो है इस पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। तो 23 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया। और मुख्य थीम क्या है इसकी? इसकी मुख्य थीम रही इस बार सेलिब्रेट। ठीक है, सेलिब्रेट। और यह दिवस अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू, जो एक गैर लाभकारी संगठन है, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का? कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना। और कछुए की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक मानी जाती है, आपको पता हो तो। नंबर 17 पर आ जाइए। एक दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कब मनाया जाता है ये? फरवरी में मनाया जाता है। फरवरी में कब? जब बायोडाइवर्सिटी डे होता है ना, उससे एक दिन पहले मनाया जाता है। तो 21 फरवरी 2022 को, नहीं वो तो मई में है, सॉरी। 21 फरवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है मनाया जाता है। और मुख्य विषय क्या है इसका इस बार का? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। उद्देश्य क्या है? भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ये आ गया। तो ये मई में मनाया जाता है, फरवरी की बात थी। एक दिन कम है, लेकिन वहाँ यहाँ एक दिन वहाँ कम है, यहाँ प्लस है। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है ये। तो 22 मई 2022 को विश्व भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे बोल लो इसको, या इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल लो, या बायोडाइवर्सिटी बोल लो। इस बार की थीम क्या थी इसकी? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। उद्देश्य क्या है इसका? जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों में जो है जागरूकता बढ़ाना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में हर साल 22 मई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी।
आपसे कोई पूछे कि है क्या बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है, तो यह पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को मापता है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जैव विविधता विशिष्ट तथा आनुवंशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता का स्तर मापता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 1985 में किया था, WG रोजेन ने। उपाय तंत्र का पूछे तो टेंसले, AG टेंसले। डेंगू, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? मई में, 16 मई को। तो 16 मई 2022 को देश भर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी नेशनल डेंगू डे मनाया गया। डेंगू जो है मच्छर के काटने से प्रसारित होने वाला एक वायरल रोग है, और उस मच्छर का नाम बता दीजिए। एंडीज एजिप्टी मच्छर के माध्यम से संचारित होता है। जैसे मादा एनोफिलीज से मलेरिया, वैसे एंडीज एजिप्टाई से हो गया डेंगू। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो 21 मई 2022 को देश भर में आतंकवाद निरोधक दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे मनाया गया। और यह दिवस आतंकवाद एवं हिंसा के खतरों तथा लोगों, समाज एवं देश पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में देश के सभी वर्गों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आपको याद होगी 21 मई 1991 को एक बम धमाके में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। मार्च 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचना में भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों में 12वें स्थान पर रहा, जबकि आतंकवाद से सबसे प्रभावित देशों में जो है अफगानिस्तान शीर्ष पर है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 12वें स्थान पर है भारत मार्च 2022 में प्रकाशित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की, ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, और अफगानिस्तान शीर्ष पर है। तो 20 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।